हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं अनिल मौर्य एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्य मैथ्स मिस्ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियोस दी हैं उसमें मैंने एक सीरीज शुरू की थी स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम की, जिसमें मैंने 7 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें 6 जो थे वो स्पेशल कॉन्सेप्ट थे और 7वां जो था वो आपको मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करके बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा कि कम समय में शॉर्टकट मेथड से या लॉन्ग मेथड से, हर तरीके का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें लॉन्ग मेथड भी और शॉर्टकट भी, वो आपका 7वां कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन जो 6 कॉन्सेप्ट है उसमें मैं 5 कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलरेडी दे रखा हूं, जिसमें पिछली वीडियो शून्य सिद्धांत की थी और आज जो वीडियो दे रहा हूं ये बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट। ये है आपका शेषफल सिद्धांत, रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर कहें तो ये इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। अगर आप इसके कुछ बेसिक पहलुओं को, कुछ खास बातों को अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए आप कितना भी माथा पीट के रह जाएंगे, इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसको क्वेश्चन बहुत ही लेंथी प्रोसेस के होते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए। मैं जो जो कॉन्सेप्ट इसमें कराऊंगा लाइन बाय लाइन पूरा आप कंप्लीट समझने की कोशिश करूंगा मैं ये 1 से 2 वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूं, क्योंकि मेरा प्रयास यही रह रहा है कि छोटा से छोटा वीडियो बनाऊं और आपको मैं कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद कर सकूं। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल का सिद्धांत। आइए दोस्तों, ये शेष सिद्धांत जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, शेष सिद्धांत, जरा इसको समझने की कोशिश करें। एकदम आपको बेसिक से लेके हाई तक लेके चलूंगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं शेष सिद्धांत है क्या। देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम नाम से तो आपको पता चल चुका होगा, ये शेष निकालने का एक सिद्धांत है, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपको पूछता है। उसमें कहता है कि आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं, हमने एक नंबर लिया 34 और हमको इसको डिवाइड करना है 12 से। आप मुझे बताइए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 12 दूना 24। हमारा जो शेषफल मिलता है दोस्तों वो कितना मिल जाता है, शेषफल 10 मिल जाता है। यानी अगर हम समझें तो जो शेषफल हुआ, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है, यही तो है, इसी को तो कहा जाता है शेषफल। यही तो है दोस्तों शेषफल, और इसको बोलते हैं हम भागफल। थोड़ा सा इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश कर लें। भागफल, इसको बोलते हैं हम भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। भाजक यानी इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोशेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर हमें जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो रिमाइंडर है, हाँ सारा ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीटली इस पे डिपेंड करता है। इसका क्वेश्चन ही यही कहता है कि बताइए कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, अगर भाग करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यही आपको इसमें बताना होता है। तो भाग के सारे अवयवों को आप समझते हैं। अगर हमको भाज्य ज्ञात करना हो तो आप मुझे बताइए, जब आपने इसमें भाग लगाया है 12 का तो 2 बार भाग गया, यानी 12 दूनी 24, और 24 में यदि हम 10 को ऐड कर दें तो हमारा 34, यानी ये भाज्य प्राप्त होता है। तो इससे तो हमारा क्या बन जाता है फॉर्मूला कि भाज्य बराबर ये 12 जो है ये भाजक है, तो इसको लिखेंगे भाजक गुणे 2 भागफल है, तो भागफल प्लस 10 हमारा शेषफल है, तो ये शेष। यही तो होता है दोस्तों, यही तो एक फॉर्मूला होता है, यही भाग के अवयव हैं, यही एक फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये आप छोटी कक्षाओं में 3री 4थी से लेके पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ वहाँ छोटी क्लास में और यहाँ क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, और वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ जरा इसको समझिए। आपने अब तक जो पढ़ा, अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप इस प्रकार से कुछ पढ़ते हैं कि 212 में यदि भाग लगाना हो हमें 15 का,
तो आप जनरली भाग लगाएंगे कि 15 एकम 15 और 6 बचा तो 15 चौके 60 और 2 शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया। तो आप यहाँ लिख देते हैं भाई जो इसका रिमाइंडर है वह 2 है, जो रिमाइंडर है वह 2 है। और अगर ये ऐसा होता कि 212 प्लस 20 तो आप क्या करते, 15 से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप 15 से अब ये 212 में आप इसको ऐड करते हैं, छोटी क्लासेस से आप यही पढ़ते आ रहे हैं, इसको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका 232 यानी 232। और इसमें आप भाग लगाते हैं 15 का। जब 15 का भाग लगाते हैं तो आप भाग लग देते हैं एक बार कि 15 एकम 15 और 15 में 8 जोड़ते हैं तो 23 होता है, 8 बच जाता है तो 8 यहाँ लग गया तो 82 और 15 से आप 82 में भाग लगाएंगे, 15 पचे 75, 75 में 7 जोड़ेंगे तब आपका 82, यानी जो आपका शेषफल यहाँ से निकलता है दोस्तों वो रिमाइंडर कितना निकलता है, 7 निकलता है, 7 निकलता है। आप यहाँ ये भी ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से भाग देके कि 15 एकम 15 और 13 में से 5 गया ये 8 और ये उतरा 2 और 15 बचे 75 और 12 में से 5 गया 7। दोस्तों यही तो आपका रिमाइंडर है, यही तो शेषफल है, यही तो बताना है। तो आप जनरली इसको जोड़ के बताते हैं। तो जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैं नंबर 1 जो यहाँ लिख रहा हूँ वो क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स ऑफ रिमाइंडर मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ कि यानी शेषफल के जो नियम है उस नियम में पहला नियम क्या है उसको जरा समझिए। यानी कि जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस और माइनस, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो आप लोग एक बार सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ इस प्रकार लिख दूं कि 235 प्लस 144 प्लस 153 प्लस 209 और इसमें आपको भाग लगाना है दोस्तों 18 से भाग लगाना है। तो आप जब 18 से इसमें भाग लगाते हैं या एक ऐसा काम करते हैं, चूंकि इसमें तो शेषफल बचेगा नहीं, इसमें शेषफल बचेगा नहीं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं थोड़ा शेषफल बचे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 139, हाँ इस पे समझाना थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये हमारा जो नंबर है 235, 148, 153, 209। तो जनरली जो कोई भी करेगा वो क्या करता है, इन सारे नंबरों को जोड़ के यहाँ पे वैल्यू को ले आता है, 18 से भाग लगाता है और तब बताता है कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। बट पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला जो रूल है वो यही है कि जो ऑपरेशंस होंगे, जो रिमाइंडर हो जो आप निकालते हो, आप सबको जोड़ के जो निकालते हो आप जोड़ के मत निकालो, उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है। आप इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि A, B, C, D इत्यादि ऐसे नंबर्स हों और उसको हमें डिवाइड करना हो, सपोज दैट हमें इसको डिवाइड करना है, अगर हमें n से डिवाइड करना है तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, अगर n से हम a को डिवाइड कर दें तो a का जो रिमाइंडर बचेगा और b को डिवाइड कर दें n से तो जो रिमाइंडर बचेगा b का तो उसको br लिख देते हैं, c का जो रिमाइंडर बचेगा उसको cr लिख देते हैं और d का जो रिमाइंडर बचेगा उसको dr लिख देते हैं। और जो रिमाइंडर्स हैं उनको ऐड करने के बाद आप फिर इससे n से डिवाइड कर दीजिए और बता दीजिए कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा। यानी इसको मैं आपको जनरल तरीके से अगर करके बताऊं तो देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, प्लस वाले के लिए पहला कॉन्सेप्ट है, या तो प्लस हो फिर भी माइनस हो फिर भी सारी संख्याएं इस पे लगा दी जाएंगी। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी उसी प्रकार से इस पे आप अप्लाई करते हैं शेषफल सिद्धांत के लिए। देखिए देखते हैं 18 से हमने डिवाइड किया, 23 में 18 एकम 18, यहाँ 23 में 5 बच जाता है, ये बन जाता है 55 और 18 तिया 54, यहाँ से जो रिमाइंडर मिलता है दोस्तों वो कितना मिलता है, वो 1 मिलता है, रिमाइंडर 1 मिलता है। इसके बाद 148 में डिवाइड करते हैं 18 से, तो आपको पता है कि 18 8 144 होता है। तो 18 8 144 यानी कि आपने जब भाग लगाया 8 बार तो इसमें आपका 4 रिमाइंडर बच गया। फिर आपने 18 से इसमें भाग लगाया तो 18 8 144 और इसमें आपका 9 रिमाइंडर बच गया, 9 शेषफल बच गया दोस्तों। और फिर आप 209 में 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 एकम 18 और 2 इसमें बचता है 29, फिर दोबारा 18 एकम 18
और उसमें आपका फिर कितना बच जाएगा दोस्तों, 11 शेषफल बच जाएंगे, 18, 11, 29। तो जो आप इन सबको जोड़ के 18 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर लाएंगे वो आप डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हैं कि 4, 1, 5 और 9 जोड़ दिया 14, 1, 15, 10, 25। हम सीधे सीधे इस 25 में भाग लगा दें 18 से और हमारा जो रिमाइंडर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया, वो 7 आ गया। आपने देखा कि इसको बिना जोड़े हुए हमने बारी बारी एक एक को भाग लगा लिया और रिमाइंडर को लेके आपस में जो संक्रिया करनी है, जो गणितीय क्रिया करनी है वो हम इस पे कर लेंगे रिमाइंडर्स पे ही, और फिर हम 18 से डिवाइड कर लेंगे अगर ये नंबर 18 से बड़ा आता है तो। अगर ये 18 से छोटा आता है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों, वही रिमाइंडर हो जाएगी। ये पहली संक्रिया है रिमाइंडर थ्योरम की। और दूसरा जो है, अगर यहाँ माइनस भी लगा होता तो हम इस चीज़ को उसी प्रकार अप्लाई करते गए। अगर यहाँ माइनस हो तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो इनको ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में दूसरा, ये फर्स्ट पार्ट जो ऑपरेशंस पे बता रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, इसी पे बता रहा हूँ जो गणितीय संक्रिया है उसमें जैसे हम गुणा पे भी अगर अप्लाई करें तो यही सेम चीज अप्लाई हो जाती है, ये सेम चीज। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो ये 7 रिमाइंडर आए जरा मैं चेक करके बता दूं क्या आपका ये सही है रिमाइंडर। तो जरा देख लें, हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा रिमाइंडर सही है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो 200, एक 300, एक 400 और 2 600 तो हम अलग कर लिए, इनको तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, 600 हमारे हाथ में है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5, 4, 9, 90 हमारा, 9, 3, 12, 120 हमारे हाथ में, 600 और 120 जोड़ दिया तो 720 हमारे हाथ में है, 720 हमारे हाथ। तो बचा नंबर क्या, 9, 3, 12, 12, 8, 20 और 20, 5, 25। जैसे इसमें 25 को ऐड करते हैं तो हमारा जो नंबर आ जाता है वो 745 आ जाता है। और 745 में हमको 18 से डिवाइड करना था, 18 से डिवाइड करते हैं, 18 चौक 72, 2 बच गया, 25 बन गया, 18 कम 18 जो रिमाइंडर आया दोस्तों कितना है, 7 आया। तो जो काम एक बार आप ये सारा जोड़ के करेंगे वो काम आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। आपके जो नंबर्स आते हैं वो ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म में रहते हैं जो कि आसानी से नीचे वाले नंबर से आसानी से भाग दिए जा रहे होंगे। आप देखेंगे जब एग्जाम्पल लूंगा मैं इसका, आपको समझ में आ जाएगा, जो पेपरों में पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है कि जैसे a इंटू b इंटू c इंटू d और उसमें n से डिवाइड करना है, यानी a गुणा b गुणा c गुणा d में n से भाग लगाना हो, तो जो a का रिमाइंडर आएगा उसमें आप b के रिमाइंडर का गुणा कराएंगे, c के रिमाइंडर का गुणा कराएंगे और d के रिमाइंडर का गुणा कराएंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप नीचे वाले नंबर से जिससे भाग लगाना है, जो डिवाइजर है उससे भाग लगा देंगे भाजक से, और आपका वहाँ रिमाइंडर मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 13 गुणे 15 गुणे 9 गुणे 23, इस तरीके का नंबर है, और दोस्तों इसमें भाग लगाना है आपको 8 का। आपने 13 में भाग लगाया 8 का, आपने बोल दिया भाई 8 एकम 8, 5 रिमाइंडर बचा। 15 में भाग लगाया 8 एकम 8, 7 रिमाइंडर बचा। 9 में भाग लगाया 8 एकम 8, 1 रिमाइंडर बचा। और 23 में भाग लगाया तो 8 दूनी 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे नहीं है, 7 रिमाइंडर बचा। यानी दोस्तों आप अलग अलग रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। और आपने देखा कि 7 7 49 और फिर इसका गुणा करेंगे 5 में तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 245 आ जाएगा। और 245 में जब आप भाग लगाएंगे 8 का तो 8 तिया 24 कट जाएगा 30 बार में, आपका जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो 5 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा लें और उसके बाद 8 से भाग लगाएं, दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। और ये भी जो गुणा कराया गया है ना 245, आप इसको ऐसे भी बिना गुणा कराए काम कर सकते हैं। देखिए 7 से 49, 8 से भाग लगाइए, कितने बार में जाएगा आपका 49 में, तो 8 से भाग जाएगा आपका 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, यानी एक रिमाइंडर बचा। उस एक का गुणा 5 में कीजिए, 5 एकम 5, यानी नंबर जो आपका बच गया 5/8 बच गया। आप बताइए 8 से 5 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये 8 से छोटा है, और जो नंबर 8 से छोटा है तो वो अपने आप में ही रिमाइंडर है।
वो अपने आप में ही रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि जब आप 5 में भाग लगाते हो 8 का, तो आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो जो इससे छोटा है, तो आपके पास एक ही नंबर है, वो है 0। क्योंकि अगर आप 1 लोगे तो 8 एकम 8 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का 0 में गुणा कराए तो 0, और ये आपका क्या बच गया दोस्तों? 5 शेषफल बच गया। यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है, बस इस बात को समझना है। यानी जो प्लस माइनस है उस संक्रिया को भी हम अलग अलग जो है शेषफल निकाल के और आपस में जोड़ना है तो जोड़ के, और घटाना है तो घटा के अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और जब गुणा की भी क्रिया है तब भी हम क्या करेंगे? अलग अलग भाग लगा के शेषफल निकाल लेंगे, और गुणा कराना है तो आपस में गुणा करा के उसके बाद से हम रिमाइंडर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, इसको आपको समझना है। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया शेष सिद्धांत का। इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, आगे का नियम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा देखिए अगला नियम क्या है। अगला नियम कुछ इस प्रकार है। अब आपको मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि ये कई जगह आपको अभी काम आने वाला है, इसलिए इसको मैंने पहले बता दिया। अब कुछ चीज़ें आपको मैं फिर बेसिक से उठाना शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया। आइए दोस्तों, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जैसे हमको 70 में भाग लगाना है 13 का, 13 से, तो 13 पचे 65, जो आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वो 5 प्राप्त होगा। पहले इस क्वेश्चन से जो आपका रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर ले लिया कि ये 60 और 60 और 13 से भाग लगाया, तो आप बताइए 13 चौके 52, इसमें जो रिमाइंडर बचा वो 8 बचा, 8 बचा। अगला मैं कोई नंबर लेता हूँ, मेरा नंबर है 56 और मैं 13 से भाग लगा दूँ तो 13 चौके 52, जो रिमाइंडर बचा वो 4 बचा, रिमाइंडर बचा वो 4 बचा। अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ 97 ले लूँ और 13 से डिवाइड कर दूँ तो 13 सत्ते 91, जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा वह 6 प्राप्त होता है। 91 6 97 हो जाता है, यानी ये 6 प्राप्त होता है। आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या समझ रहे हैं? एक बात समझ में आ रही होगी कि जो भी रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो दिए गए भाग देने वाले नंबर से हमेशा छोटा प्राप्त हो रहा है, हमेशा छोटा प्राप्त हो रहा है, कभी ये बड़ा नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर वो बड़ा प्राप्त होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इससे इसमें भाग जा सकता है, इससे इसमें भाग जा सकता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, यानी ये नंबर यदि इससे छोटा है, छोटे नंबर पर जो भी होंगे, इससे छोटा नंबर जो भी प्राप्त होगा वो अपने आप में रिमाइंडर हो जाएगा। छोटा नंबर जो भी होगा अपने आप में रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कोई कह दे कि 7 में भाग लगाइए 13 का, तो आप सीधे सीधे कह देंगे 7 इज द रिमाइंडर, 7 ही हमारा शेषफल है, 7 ही हमारा शेषफल है। तो ये आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब एक जो मैं कॉन्सेप्ट आपको कराने वाला हूं, ये उसी पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो पहली बात क्या समझ में आई इसमें कि जो छोटा नंबर होगा वो कभी भी भाग दिए जाने वाले नंबर से यदि छोटा होगा तो यही स्वयं जो है ये रिमाइंडर, यानी ये स्वयं शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और जब इससे कोई बड़ा नंबर होगा तो इसका मतलब इसका उसमें भाग लग जाएगा, हम भाग लगा देंगे, इसके बाद से हम शेषफल को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा जो कॉन्सेप्ट में कराने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है। जरा इन चीजों पे ध्यान दे जो मैं आपको बताने की कोशिश में लगा हूं। देखिए सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया संक्रियाओं वाला, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के आधार पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा समझिए, ये मैंने पहली बात समझाई आपको कि 13 से डिवाइड के जो भी छोटा नंबर प्राप्त हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो शेषफल हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है, इसको मैं लिखता हूँ नियम ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, नियम ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्यों जी? नियम ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि जो ऋणात्मक शेषफल है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ शुद्ध देसी भाषा में लिख दिया हूँ, नियम थोड़ा सा मैच कर जा रहा है एन और एन। आइए देखते हैं जरा। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं 13 से 70 को डिवाइड करता हूँ, 13 से 70 को डिवाइड करता हूँ तो 13 पचे 65 जो शेषफल प्राप्त होता है वह 5 प्राप्त होता है। यही हमारा रिमाइंडर है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम माइनस में शेषफल को प्राप्त करने की कोशिश करें? तो वो कब होगा? वो तब होगा जब हम पहाड़ा 70 से ज़्यादा बार पढ़ें। जब पहाड़ा हम 70 से ज़्यादा बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि जरा एक बात को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका है 70 और भाग लगाते हैं आप 13 का, तो 13 पचे 65। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है और आप घटा रहे हैं। 70 में से 65 घटा दिए, 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें से आप घटाए हैं वो नंबर प्लस में है, इसलिए यहाँ का नंबर प्लस प्राप्त हुआ। ये पॉजिटिव में प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं इस पहाड़ा को ज़्यादा बार पढ़ दूं, 70 से भी ज़्यादा बार पढ़ दूं, तो 13 पचे 65 ना पढ़ूं, मैं 13 छक 78 पढ़ दूं, 13 छक 78 पढ़ दूं, तो इसमें से इसको घटाना है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये प्लस है। तो कभी भी 78 में से आप क्या करते हैं, घटाने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 78 में से 70 घटाया तो 8 प्राप्त हुआ, और बड़े वाले नंबर का जिसमें से आपने घटाया उसी का चिन्ह लगता है। तो जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? वो -8 प्राप्त हुआ, -8 प्राप्त हुआ। यानी हम चाहें तो हर एक नंबर का एक नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं, एक नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ले लें 56 और भाग लगाएं 13 से, तो इसके दो रिमाइंडर 2 शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। 13 चौके 52, एक तो शेषफल प्राप्त होगा 4, एक शेषफल ये होगा, और दूसरा शेषफल अगर हम ज़्यादा बार पढ़ दें 13 पचे 65, यानी 9 माइनस का 9, एक रिमाइंडर आपका ये हो जाएगा। क्योंकि 65 से 56 जो है वो 9 कम है, 56 और 9 65 हो जाता है। तो यानी एक नेगेटिव रिमाइंडर जो आया वो -9 आया, -9 आया दोस्तों। और यहाँ पे -9 और यहाँ -8। अगला नंबर लेते हैं। अगर हम 60 में भाग लगा रहे हैं 13 का, तो 13 पचे 65। आप बताइए 65 ज़्यादा हो रहा है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर हमारा यहाँ -5 मिल रहा है। और पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना चाहे तो 13 चौके 52, 60 से कम, तब हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या मिलता है? 8 मिलता है दोस्तों, 8 मिलता है। और अगला नंबर है 97। 13 से भाग लगाए तो 13 सत्ते 91, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया वो 6 प्राप्त हुआ। जो धनात्मक शेषफल प्राप्त हुआ वो 6 प्राप्त हुआ। और जब ऋणात्मक शेषफल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पहाड़ा 97 से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। तो यानी 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, यानी 97 से 104 कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है, यानी कि -7 जो होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा नेगेटिव, और 6 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो 2 रिमाइंडर आपके ये प्राप्त हो जाएंगे, एक पॉजिटिव, और 60 में पॉजिटिव रिमाइंडर 8 और नेगेटिव रिमाइंडर -5 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए हर एक नंबर का 2-2 रिमाइंडर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों ये है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। मैं इसको क्यों कराना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अभी बस शुरुआत किया हूँ, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया हूँ। आगे इस कॉन्सेप्ट को अभी बढ़िया से समझेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले समझिए कि क्यों समझना चाह रहे हैं। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगा नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर जो है वह बड़े से बड़े कैलकुलेशन को काफ़ी इजी कर देगा और हमारी काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी शेषफल माइनस में प्राप्त हो? तो दोस्तों शेषफल कभी माइनस में प्राप्त नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक विधि है, कॉन्सेप्ट है। आपके पास कोई नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है। रियलिटी तो यही है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता।
शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, तो इसको हम कैसे शेषफल कह दें, तो जब भी कभी माइनस में ऋणात्मक में अगर शेषफल प्राप्त हो रहा हो तो पॉजिटिव शेषफल प्राप्त करने का तरीका है जिससे आपने भाग लगाया है वही नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ये नंबर इसमें ऐड करते हैं -8 + 13, यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आता है वो 5 प्राप्त होता है, जो आपने पहले प्राप्त किया है, जो आपने जस्ट पहले अभी प्राप्त किया है। अगर आपके पास ये नंबर है -9, यानी इसको इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 13 को जोड़ते हैं तो 13 में से 9 गया, 4 हमारा ये पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। इसमें हमने देखा नेगेटिव रिमाइंडर है -5, इसको हमें इसमें 13 में जोड़ना पड़ेगा जिससे हमने भाग लगाया है, और जैसे ही 13 में से 5 घटा दिए तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो 8 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 8 प्राप्त हो जाएगा। बस यही है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। और अभी आपको मैं कुछ अलग तरीके से भी इसको समझाने वाला हूँ। जरा यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन जो हमने और ये लिया था, एक एग्जाम्पल, कि अगर मैं -7 को 13 में ऐड कर दूं तो 13 में से 7 गया दोस्तों, 6 आपका जो है पॉजिटिव रिमाइंडर धनात्मक शेषफल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब इस कॉन्सेप्ट के सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपको समझाया कि नेगेटिव रिमाइंडर है क्या और इसका यूजेज क्या है। इसका बहुत बड़ा यूजेज है दोस्तों। आगे जब जाएंगे बड़े बड़े नंबर्स जब आपको साइक्लिंग वाले मिलेंगे, पावर्स वाले मिलेंगे, हाईएस्ट पावर वाले, किसी के पावर 203 की, किसी के पावर 256 और 512, इस तरीके की पावर्स जब होंगी वहां पे ये हमारा काम आएगा, वहां पे हमारा काम है। अब जरा देखिए, अब जो ये नेगेटिव रिमाइंडर है इसके लिए अब मैं एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं जो हमने अभी पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैंने पहले उसको इसीलिए बता दिया क्योंकि उसको यहां हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास एक नंबर है 78, दूसरा नंबर है 60 और हमें इसमें भाग लगाना है 13 का। 78 नहीं लेते हैं क्योंकि कोई आपका रिमाइंडर प्राप्त नहीं होगा, 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, 13 × 6 = 78। कुछ और ले लेते हैं हम, सपोज दैट हम 80। आप बताइए, आप 13 से 80 में भाग लगाते हैं, 13 से 80 में भाग लगाते हैं, आपके पास जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो 2 प्राप्त होता है। जब आप 60 में भाग लगाते हैं, आपने पॉजिटिव रिमाइंडर लिया है दोस्तों, और जब आप 60 लेते हैं तो 13 से 60 में भाग लगाते हैं तो 13 × 4 = 52, जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। और जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है? 10। और चूंकि ये 13 से कम है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, यही हमारा शेषफल हो जाता है, यही शेषफल हो जाता है। लेकिन आप कहें कि इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का तो यूज ही नहीं किया, उसका फायदा क्या है? तो उसका फायदा ये है, जरा देखिए, जहां आपको लगे कि नेगेटिव रिमाइंडर निकालना ज़्यादा आसान है वहाँ नेगेटिव निकालिए, जहाँ पॉजिटिव निकालना ज़्यादा आसान है वहाँ पॉजिटिव निकालिए। जरा देखिए यहाँ 13 × 6 = 78, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। और 60 देखिए, आप 13 × 4 = 52 करेंगे, 8 प्राप्त हो रहा है। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 13 × 5 = 65। तो आप बताइए 65 इससे ज़्यादा है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। नेगेटिव रिमाइंडर 5 प्राप्त होगा। और जब 5 प्राप्त होगा तो -5 और 2, चूंकि ऐड करना है तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आप बताइए -5 में से 2 गया तो कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा। और मैंने आपको अभी बताया है, जब नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाए तो इसमें ऐड कर दो। जैसे ही इसमें 13 को ऐड कर देंगे तो जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो 10 प्राप्त हो जाएगा। जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो 10 प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार? आप 13 से भाग लगाइए, इसका भी नेगेटिव रिमाइंडर निकालिए। 13 से आप भाग लगाइए 80 में, आप कितनी बार देते हैं? आप इसको भाग 13 × 7 = 91, यानी इससे 11 ज़्यादा है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर आपका 11 प्राप्त होता है। 60 में देते हैं 13 × 5 = 65, आपका नेगेटिव रिमाइंडर -5 प्राप्त होता है। और दोनों नेगेटिव के रिमाइंडर को ऐड करना है, जब ऐड कर देंगे तो प्राप्त होता है -16, ये आपका रिमाइंडर प्राप्त होता है दोस्तों। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर प्राप्त होता है तो आप बताइए, आप इस 13 को जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा वह
3 प्राप्त हो जाएगा। 16 में से 13 गया माइनस का 3, और जैसे इस माइनस के 3 को आप 13 में ऐड करेंगे, पुनः से देखिए 13 माइनस 3 करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो क्या प्राप्त होगा, वो 10 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो 10 प्राप्त हो गया। यानी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आपका रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो भाग देने वाले नंबर से में आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड कर देंगे यानी उसको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और जैसे ही घटा लेंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ये है दोस्तों आपका नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, और ये आपको कहाँ काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है। जैसे कहीं कोई आपका नंबर है जहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं, सपोज दैट आपका नंबर है ये 26 और आप डिवाइड कर रहे हैं 27 से। आप अभी इसको बाइनोमियल पे भी देखेंगे, बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताऊंगा उसमें भी आप देखेंगे 27 से आप 26 में भाग लगाना चाहते हैं, आप बताइए, और इसकी पावर कुछ दे दिया हो 203, तो आपको दिक्कत तो होगी ना, दिक्कत तो होगी ना। तो आप 26 को ये भी तो लिख सकते हैं 27 माइनस 1, 27 माइनस 1, तो 27 से ये 27 तो कैंसिल हो जाएगा, प्राप्त क्या होगा -1, और -1 की यहाँ पावर ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, -1 की यहाँ पावर दी गई है। हम चेक कर लेंगे ये पावर सम है कि विषम है। हम देखते हैं कि ये एक विषम संख्या है, तो जो ये -1 की पावर 203 टाइम करेंगे तो एक विषम प्राप्त होगा, यानी -1 प्राप्त होगा। और इस -1 में जैसे ही 27 को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 26 आता है। इसी को तो आप स्पेशल केस में पढ़ते हैं दोस्तों, कि जब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दें और नीचे वाली संख्या एक ज़्यादा हो तो हम देखते हैं क्या ये सम संख्या है कि विषम। अगर ये विषम संख्या है तो आंसर 26 होगा, अगर ये सम संख्या है तो आंसर 1 होगा। यही तो पढ़ते हैं। तो ये कहाँ से आता है, यही नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट पे ही तो ये फॉलो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, और इसी को मैं और भी कॉन्सेप्ट पे आपको फॉलो करके दिखाऊंगा। तो यानी ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अटैच हैं। ये आप रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ते हैं, आप शेषफल सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें आपको विल्सन थ्योरम पढ़ना है, टोशेंट मेथड पढ़ना है, फर्मेट थ्योरम पढ़ना है, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है। तो ऐसे कई प्रकार के थ्योरम पढ़ने हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि बहुत लोग तो ये सारे थ्योरम जानते भी नहीं होंगे, ये सारे सिद्धांत जानते भी नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों बारीकी से एक एक सिद्धांत को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये तो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ सिखाया है आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सिखाया है यहाँ पे, इसके लिए मैंने ये बताया। तो दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था नेगेटिव रिमाइंडर का, वो ये कॉन्सेप्ट था। और इसी पे नहीं, आप मल्टीप्लाई पे भी इसको अप्लाई करके देख सकते हो। मल्टीप्लाई पे भी ये वर्क करेगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जरा देखें, जैसे हमारे पास एक नंबर है, हम यहाँ लेते हैं 13 गुणे यहाँ ले लेते हैं 12, और दोस्तों इसमें हमको भाग लगाना है। कोई भी नंबर उठा लेते हैं, सपोज दैट हम एक नंबर उठाते हैं, चलिए 20 उठा लेते हैं, 20 उठा लेते हैं। अगर 20 से हम 13 में डिवाइड करें तो 13 छोटा है और ये बड़ा है, यानी -7 जो है एक शेषफल प्राप्त हो जाएगा नेगेटिव में। और जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 8 हमारा नेगेटिव में प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि इनका गुणा कराना है तो 8 से 30 क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 56 प्राप्त होगा। और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। 56 में आप भाग लगाएंगे 20 का, जैसे 20 का भाग 20 दूना 40, आपका शेषफल क्या प्राप्त होता है, 16 प्राप्त हो जाता है दोस्तों, 16 प्राप्त हो जाता है। अब आप बताइए, जब आप जनरल तरीके से करते हैं तो 13 गुणे 12 और 20 का भाग लगाएंगे तो 13 का गुणा 12 में करेंगे तो 156 प्राप्त हो जाएगा। और जब इसमें आप 20 का भाग लगाएंगे तो 20 से आप देंगे 20 सते 140, 140 कट जाएगा 7 बार में। तो आप बताइए 156 में 140 कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा, जो कि 20 से कम है। यही तो आपका शेषफल है। यानी कि इस नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं गणितीय संक्रियाओं में, चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो। जिस प्रकार से पहला वाला आपने कॉन्सेप्ट समझा, तो पहला कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा मेथड, इसको मिटा देता हूँ मैं।
आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलैरिटी यानी इसमें देखिए क्या होता है, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, मैं कोई एक नंबर उठा लेता हूं। सपोज दैट मैंने एक नंबर उठा लिया 56 एक मैंने नंबर उठाया और मुझे डिवाइड करना है इस नंबर को 34 से डिवाइड करना है। तो देखिए कुछ बच्चे ये होशियारी करते हैं, कई बार आपको शेषफल पूछता है, कुछ जो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अब देखिएगा जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जो डीपली कॉन्सेप्ट को नहीं समझे होते हैं वो सीधे सीधे इसको डिवाइड करते हैं। भाई इससे किससे कट रहा है, तो 2 से कट गया 17 बार में और 2 से कट गया 28 बार में। ठीक है जी, 2 से कट गया 17 बार में और 2 से कट गया 28 बार में। अब जैसे ही 17 से, अब वो क्या करते हैं 17 से 28 में भाग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो ये आपस में कटने वाला नहीं है, अब तो ये छोटा हो नहीं सकता, अब तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो 17 एकम 17 और यहाँ पे उनका आंसर प्राप्त हो जाता है कि भाई जो शेषफल है वो क्या है, वह 11 है। शेषफल 11 है। जरा समझिएगा, अब इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। देखिए आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा अरे तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं चल, लेकिन आप देखिए जरा 34 से अब आप रियलिटी में डिवाइड करके देखिए इस नंबर में क्या आता है। 34 का 2 बार करेंगे तो आपका 68 हो जाता है, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 34 एकम 34, आपका 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। आप बताइए क्या ये दोनों सेम है, क्या ये आंसर सही है? नहीं दोस्तों, ये आंसर सरासर गलत है। शेषफल जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। तो मैंने कहा रूल ऑफ मॉड्यूलरिटी ये क्या है, ये चीज है कि जब आपको सही शेषफल प्राप्त करना होगा, अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आप क्या करोगे, आप मॉड्यूलरिटी का अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिससे आप सिंप्लीफाई करोगे उसी नंबर से आपको जो आप रिमाइंडर लेके आ रहे हो, सिंप्लीफाई करने के बाद जब डिवाइड कर रहे हो, जो आपका रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उस रिमाइंडर में आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किसका? जिससे आपने सिंप्लीफाई किया। आपने 2 से, इस 2 से काटा 34 को भी 17 बार में, 2 से ही इसको काटा 28 बार में, तो उस 2 का मल्टीप्लाई आपको इसमें कराना पड़ेगा, यानी 11 दूनी 22। तो आपका जो है सही रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, सही शेषफल प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको एक और क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं। कोई और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है, मैं यहाँ ले लूँ 95 और एक नंबर यहाँ ले लेता हूँ 15। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5 से किया 5 तिया 15, 5 से किया 19 5 95, 3 से भाग लगाएंगे हम लोग 19 में और देखेंगे कितना हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो 3 से भाग लगाए, 3 छके 18, जो हमारा रिमाइंडर जो शेषफल प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, एक सही आंसर नहीं होगा क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो जो सही आंसर लाना होगा तो क्या करेंगे, जिससे सिंप्लीफाई किए हैं, आप 5 से ही तो सिंप्लीफाई किए थे, 5 तिया 15 और 19 5 95, 5 से 19 बार में आपने इसको काटा था, यानी इसको 95 को काटा था, तो यानी इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 का। तो 5 एकम 5, जो आपका सही रिमाइंडर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, सही शेषफल 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो आप बताइए क्या ये सही है, जरा नॉर्मल तरीके से करके देख लें और उसके बाद बताएंगे सही है कि नहीं। तो 15 छके 90, आप बताइए क्या हमारा रिमाइंडर सही नहीं प्राप्त हो रहा, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। यानी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, यदि जिस नंबर से आपने सिंप्लीफाई किया है उस नंबर से आपको प्राप्त किए गए रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कराना होगा, तब आपका जाके एग्जैक्ट रिमाइंडर प्राप्त होगा, एग्जैक्ट शेषफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये अपना थर्ड रूल था मॉड्यूलरिटी का। तीसरा रूल था ये। इसके बाद से अब कुछ क्वेश्चंस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करें जरा। 189 इंटू 62 इंटू 52 और डिवाइड करना है आपको 19 से। दूसरा नंबर है आपके पास 417 207 103 और डिवाइड करना है 21 से।
तीसरा नंबर है अपने पास 423 गुणे 303, इसका स्क्वायर करना है गुणे 126 और इसको डिवाइड करना है 15 से। इसी प्रकार दोस्तों और नंबर है आपके पास, आपका है 21/6, इसका भी रिमाइंडर प्राप्त करना है 1 2 3 ये 4 नंबर आपके ये हो गए, इनका रिमाइंडर आपको प्राप्त करना है। एक नंबर और है आपके पास, ये आपका 81/36। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें शेषफल प्राप्त करना है। देखिए हमको कोशिश करना है कम से कम समय में शेषफल को प्राप्त करना। तो सबसे पहला जो रूल था, हाँ एक और हम जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था उसके आधार पे भी हम चाहें तो एक दो प्लस माइनस पे भी ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ उठा लेते हैं, 78 + 92 - 37 और इसमें आपको डिवाइड कर देना है 8 से। इस पे भी हम ट्राई करेंगे। जब ये 6 क्वेश्चन समझते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, आपको तो पता है ना 19 दहिया 190 होता है, 19 दहिया 190 होता है, यानी कि ये 190 से कितना कम है, 1 कम है। तो जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, वो 1 प्राप्त हुआ दोस्तों। और जब 62 में भाग लगाएंगे तो आप बताइए 19 × 57, 57 के बाद आप 5 इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करते हैं और 52 में जब भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 19 × 57, 57 ज़्यादा जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो क्या प्राप्त होगा आपका, वो आपका -5 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हमने इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर भी या नेगेटिव भी लिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, चूंकि 5 × 5 = 25 और 25 से कम 25 और एक बार माइनस है यानी कि प्लस इंटू माइनस, तो यानी आपका माइनस में आएगा। तो जो आपका प्राप्त हो रहा है -25 प्राप्त हो रहा है और 19 से डिवाइड करना है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 19 से 25 में डिवाइड कर दिए तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 19 से कम 19 -6 आ गया। जब -6 आ गया यानी ये शेषफल हो गया तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, तो आप 19 में इसको ऐड कर दीजिए और 19 में से जैसे ही 6 माइनस कर देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ये 13 आपका जो है वह पॉजिटिव रिमाइंडर है दोस्तों। आप अपना कैलकुलेटर निकाल के या फिर अपने नोटबुक पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। आप आसानी से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद से हमारा और क्वेश्चन है, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताइए 21 दहिया तो 210 होता है, तो 210 का दुगना कितना हो जाएगा, 420। यानी कि ये 420 पूरा कट जाता, परंतु ये 420 से कितना कम है, 420 से 3 कम है। इसका मतलब इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा क्या होगा, -3, क्योंकि हमने पहाड़ा इससे ज़्यादा बार पढ़ लिया, हमने 420 बार पढ़ लिया, 420 ला दिया हमने, 21 का गुणा 20 में कर दिया तो 420 प्राप्त हो गया, क्योंकि 21 दहिया 210 होता है। तो 420 470 से ज़्यादा यानी ये नेगेटिव रिमाइंडर -3 प्राप्त हो जाता है। अगर 207 की बात करें तो 21 दहिया 210 होता है। तो हमने जैसे ही पढ़ा इससे ज़्यादा पढ़ दिया, यानी इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, -3 प्राप्त हो गया। हमने लिया 103, हमने किया 21 × 5 = 105, यानी इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिला, -2 मिल गया। यानी तीनों हमारा नेगेटिव रिमाइंडर लेने में आसान है। तो 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, यानी माइनस यानी आपका -18 प्राप्त हो जा रहा है। और इसमें डिवाइड करना है 21 का। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी 21 को इसमें ऐड कर देंगे तो आप बताइए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव का 3 प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव 3 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका दोस्तों रिमाइंडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 15 से डिवाइड करना है। आप बताइए, ये है आपका 423, आपने डिवाइड किया कि भाई 15 दूना 30, 12 प्राप्त हो गया यानी 123। तो आप बताइए 15 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 15, यहाँ जो 12 बचा यानी 120 बन गया ना, तो 15 × 120, यानी इसमें 3 रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा पॉजिटिव का। और आपको पता है कि 315 से पूरा कट जाता है तो 3 इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद है आपका 126। तो जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं 15 8 120, तो यानी आपका यहाँ पे 6 पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। तो तीनों का तीनों पॉजिटिव रिमाइंडर हमने लिया। अब आंसर चेक करेंगे। 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 54 में दोस्तों आप 15 से भाग लगाएंगे तो 15 तियाँ 45, 45 में 9 जोड़ दें, यानी कि 9 ही तो बच रहा है भाग देने पे, 9 ही तो बच रहा है। 15 तियाँ 45 और 54 से 45 कितना कम है? 9 ही कम है। यानी जैसे मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको समझ तो आ रही है ना। 15 तियाँ 45, अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ 9 ही तो प्राप्त होगा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को बारीकी से अगर आप शुरू समझते आ रहे होंगे तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो जो आपका रिमाइंडर प्राप्त हो गया, जो शेषफल प्राप्त हो गया, वो इसमें 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि हाँ यहाँ देखते हैं 21/6। हम 6 से डायरेक्ट भाग लगाएं तो 6 तियाँ 18 हमारा 3 प्राप्त हो जाता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट में निकालें कि इसको शॉर्ट कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 3 7 21, 3 दूना 6, तो 2 से 7 में भाग लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। लेकिन आपने 3 से सिंप्लीफाई किया है तो आपको 1 में गुणा कराना पड़ेगा 3 का, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम देख सकते हैं 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से भी, तो सिंप्लीफाई कर लें। 9 चौके 36 और 9 9 में 81, तो जो नंबर आया आपका 9/4 आया। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, आपका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। जब 1 प्राप्त होगा, आपने 9 से सिंप्लीफाई किया, आपने 9 से सिंप्लीफाई किया तो 9 एकम 9, यानी इसमें गुणा करा देंगे 9 का, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। और नॉर्मल तरीके से जब आप निकालते हैं तो 36 दूना 72, यानी 81 से 72 कितना कम है? जब माइनस करेंगे तो 9 रिमाइंडर आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको जरा समझते हैं। 8 से हमने भाग लगाया 78 में, तो ये आपका हो जाता है 8 दहियाँ 80 माइनस का 2, आपका इसमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। 92 लेते हैं, 8 एकम 8, इसमें 1 बचा और 12, 8 एकम 8, आपका 4 बच गया जी, आपका 4 बच गया। पॉजिटिव रिमाइंडर जो है 4 बच गया। 8 एकम 8, 8 4 12। और 37 में भाग लगाएंगे अगर 8 से, तो आप कर सकते हैं 8 चौके 32, जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या है दोस्तों? 5 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, 8 5 40, आंसर कभी नहीं बदलना, चाहे कुछ भी हो जाए, टस से मस नहीं होना, आंसर तो वही आना है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, आप बताइए ये 4 प्लस का -5 और -2, माइनस का 7 हो गया और प्लस का 4 हो गया। आप बताइए 7 में से 4 गया तो माइनस का 3 प्राप्त हुआ। आप बताइए वो नेगेटिव रिमाइंडर है, जब पॉजिटिव प्राप्त करना होगा तो 8 को ऐड कर देंगे, तो आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो 5 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर से हम चेक करें तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 8 9 72, 6 पॉजिटिव रिमाइंडर, और 8 से दिए तो 4 पॉजिटिव रिमाइंडर, और इसको नेगेटिव में निकाले हैं आप 5, तो 6 4 10 में से 5 गया, तो फिर 5 आपका नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर इसका आप नेगेटिव इसका नेगेटिव रिमाइंडर अगर प्राप्त करते हैं तो आप देंगे इसको कितनी बार? 8 5 40 देंगे तो माइनस का 3 प्राप्त होगा। यहाँ माइनस का 3 प्राप्त होगा, चूंकि यहाँ माइनस लगाया तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो 6 4 10 और 10 3 13, और 13 आपका आया तो 13 एक बड़ा नंबर आ गया, फिर 8 से आपको भाग लगाना पड़ेगा, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 5 ही प्राप्त होगा। जब नंबर पॉजिटिव में हो, लेकिन अगर वो दिए गए डिवाइड करने वाले नंबर से बड़ा हो तो हमें भाग तो एक बार लगाना ही पड़ेगा, 1 बार 2 बार जितनी भी बार जा रहा हो। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ रहा हो, भले छोटा हो, तो इसको जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दोस्तों हम 3 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बारीकी में समझ में आ चुके होंगे। मैंने पूरा कोशिश अपना यही किया है कि आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाए, बारीकी से आराम से समझेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज की वीडियो में यहीं रोक रहा हूँ, और इसकी आगे की जो कॉन्सेप्ट है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तब तक दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये समय चल रहा है, जो ये दौर चल रहा है, उसमें बच के रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और घर पे पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।